एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा हम लोग उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। और जब दो एक्शन की बात होती है तो जो एक्शन हमारा पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो एक्शन हमारा बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आइए दोनों तरह के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे आज के वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल है, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। हेल्पिंग वर्ब है हैड। एक बात और बेटा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें कंफ्यूजन होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। इसमें हम चाहे हमारा नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। ओके, तो आइए सेंटेंस हम अपना बना लेते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, एक सेंटेंस हम खुद से बनाते हैं। रोहन ने खाना खा लिया था। कैसे फ्रेम करेंगे? रोहन हैड ईटन फूड। ओके, रिया और रोहन अपना पाठ याद कर लिए थे। रिया एंड रोहन हैड लर्न देयर लेसन। ओके, तो क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम एक ही सेंटेंस ही इसमें फ्रेम करेंगे और अदर हम अपना अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सेम वैसे ही होता है, बस उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है उसमें हम उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। सेंटेंस वही है, बस हमने हैड के बाद यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करना है? इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको हम सबसे पहले रख देते हैं। जैसे क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था? हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये बेटा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, और जो डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है इसके सबसे पहले हम WH वर्ड, जो भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव का वर्ड होता है उसको हम लगा देते हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस में हम कह दें उसने अपना काम कैसे पूरा किया था, तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, बस यहीं हैड के पहले हम हाउ लगा देंगे। हाउ हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम कैसे पूरा किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ टाइम वर्ड्स आते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, किसी ने आपसे पूछा भी होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो वो सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है इसमें कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो काम पहले हुआ है, जो एक्शन हमारा पहले होता है उसको हम परफेक्ट में बनाते हैं, और जो एक्शन हमारा बाद में होता है उसको हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, जैसे बिफोर से बनाए हम, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मतलब क्या है कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था। तो इसमें क्या सेंस निकलता है कि मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। तो पहले वह जा चुका था, उसके बाद मैं आया था ना, तो पहले वह जा चुका था तो ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने के पहले। ओके, फिर आफ्टर से, जैसे आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा था। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ था? पहले सूरज डूबने का एक्शन हुआ था ना, तो हमने सूरज डूबने को द सन हैड सेट। ओके, उसके बाद आफ्टर आई रीच्ड होम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी। जैसे उसने अपना काम पहले ही कर लिया था, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। उसने अपना पाठ पहले ही याद कर लिया था, ही हैड ऑलरेडी लर्न हिज लेसन। उसने पहले ही खाना खा लिया था, ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड। ठीक है, वह पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, तो जैसे दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारा एडवर्ब भी है, इसलिए इसको हम फिनिश्ड जो वर्ब है इसके पहले ही लगाते हैं। फिर है व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड डिपार्चर, जब मैं
पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ ना, तो ट्रेन के लिए हम क्या लगाएंगे, उसको हम परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और अदर जो हमारा रहेगा क्लॉज उसको हम इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट है बाय द टाइम। बाय द टाइम वी अराइव्ड दे हैड स्लिप्ड। ओके, दे हैड स्लिप्ड, तो मेरे पहुंचने तक वो लोग सो चुके थे। मतलब बाय द टाइम वी अराइव्ड दे हैड स्लिप्ड, हमारे पहुंचने तक वो लोग सो चुके थे। ओके, अब इन टाइम वर्ड से रिलेटेड जैसे बिफोर है, आफ्टर है, ऑलरेडी है, व्हेन है, बाय द टाइम है, इनसे रिलेटेड आप लोग एक एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।